हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, हम इंसानों की सबसे बड़ी जो गलती कहें, बुराई कहें, वो ये है कि हमें भगवान के पास जाकर उससे कुछ मांगना तो है, लेकिन हमारे को काम कुछ इस तरीके से करना है कि यहाँ पर हमने स्विच दबाया और लाइट हो गई, मतलब करना कुछ नहीं चाहते। हमारे मन मंदिर के अंदर विचार कुछ इस तरीके से चलते हैं कि भाई किसी ने हमारे को कोई टेक्निक बतला दी और हमने उसे अप्लाई किया और तुरंत रिजल्ट मिल गया। तुरंत रिजल्ट कैसे मिलेगा जब आपने बीज आज बोया है? कुछ तो समय लगेगा उसे पनपने में। और जहां पर जन्म जन्म के पाप धोते हुए हम 84 के धक्के खा रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि अगर तुलसीदास जी ये बात लिख गए हैं कि हम साधु संतों के दर्शन करेंगे तो हमारे पाप जो हैं उनका नाश हो जाएगा। बात आती है किष्किंधा कांड के सर्ग में, जिसमें कहा गया है कि सरदातप निसी ससी अपहरई संत दरस जिमि पातक टरई। अर्थात जिस तरीके से शरद ऋतु की जो तपती हुई ताप है, तो उस रात्रि का जो चंद्रमा है वो सारे ताप को हर लेता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम साधु संतों के दर्शन करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नष्ट नशई नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है टरई। टरई का मतलब होता है टालना। जैसे कोई बच्चा है, वो कोई अभी शरारत करके आया है और अपनी माँ के आंचल में छुप गया, तो दूसरे बच्चों ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अब इस समय अपनी माँ के आंचल में है, वो बचा लेगी उसे। ये ऐसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जब नदी के अंदर बहुत सारी जलकुंभियां हो जाती हैं और हमें पानी चाहिए होता है, तो हम हाथ लगाकर पानी निकाल लेते हैं। वो जलकुंभियां नष्ट नहीं हुई हैं, वो दोबारा से उसी स्थान पर आ जाएंगी। वो बच्चा जो शरारत करके भागा है, वो कभी फिर से खेलने के लिए बाहर जाएगा, तब वही जिनसे शरारत करके आया है वो उसका कान पकड़ लेंगे। कहने का ये अर्थ है कि जो पाप अगर कर दिए गए हैं तो वो टल सकते हैं साधु संतों की सानिध्य में आकर। लेकिन जैसे ही आप उनका सानिध्य छोड़कर चले जाते हैं, वो पाप दोबारा से हमारे को घेर लेते हैं। एक बार इसी बात पर किसी ने विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि भाई, लोग कहते हैं कि गंगा जी में जाते हैं तो पाप का नाश हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं। वह सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहते हैं। जब गंगा जी में जाते हैं तो पाप शरीर से उतरकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं जो वहां नदी किनारे होते हैं। लेकिन जब पुनः आप स्नान करके आते हैं तो वो आपके ऊपर चढ़ के आपके साथ ही लौट जाते हैं। कितना सुंदर बात बता दी है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि अब हमारे जीवन में जो पाप हो गए हैं उनका नाश नहीं हो सकता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका भी उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसे सुनना सभी को चाहिए। सुनना ही नहीं चाहिए बल्कि अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कुछ ज्ञान को जीवन में उतारते नहीं, किताबें आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, क्या होगा? आप ज्ञान का अथाह भंडार तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जब तक आप उसका व्यवहारिक ज्ञान हासिल नहीं कर लेंगे, उसको व्यवहार में लेकर नहीं आएंगे, वो कोरा ज्ञान है, कुछ उससे हासिल नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि इस मंत्र से सिद्धि हो सकती है, लेकिन आप बैठना नहीं चाहते। आप तो ये चाहते हैं कि बस चुटकी बजाई, मंत्र ने काम कर दिया। लेकिन आप सोचकर तो देखिए कि जो व्यक्ति चुटकी बजाकर मंत्र से काम करवा रहा है, उसने कितना घोर अभ्यास किया होगा, कितनी साधना की होगी। तो तुलसीदास जी के आप उस उत्तर को सुन लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जे ही दरस परस समागमादिक पाप राशि गवाइए। तुलसीदास जी ने 4 बातें बता दी हैं इसमें कि साधुओं की संगति
और वो मिलती कब है? जब वो दीनदयाल राघव पसीजता है। पसीजता कब है? जब हमारे दिल के अंदर उससे मिलने की एक पुकार, एक हूंक उठती है, वो पसीज जाता है। जब वो पसीज जाता है, हम साधु की संगति में जाते हैं और साधु की संगति में जब उसका सानिध्य मिलता है, हम उसके चरण स्पर्श करते हैं। सानिध्य मिल गया, चरण स्पर्श कर लिया, समागम मतलब कि उसके साथ में अब हम रहे और उसके बाद में उन्होंने आदि कर दिया। अब ये जो आदि है, जो तुलसीदास जी ने कहा, इस आदि का ये अर्थ है कि जो वो उपदेश कहेंगे उसको क्या हम जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? पाप राशि को टाला जा सकता है उनके दर्शन से, लेकिन पाप राशि, अब यहां पर ये पाप को नाश करने की बात बता रहे हैं तुलसीदास जी, यहां पर टालने की बात नहीं है, लेकिन उनका सानिध्य करें, उनके चरणों का स्पर्श करें, उनके पास ठहरे, उनकी बातों को माने, फिर जो वो उपदेश करें उसको अपने जीवन में उतार लें, और फिर देखिए चमत्कार कैसे नहीं होता। कहने का सीधा सा अर्थ सिर्फ इतना है कि साधुओं की संगति में जब हम रहते हैं, वो हमें जप तप यज्ञ का ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं, और उसको हम अपने जीवन में उतारकर एक सात्विक जीवन जीने की ओर अग्रसर होते हैं। आध्यात्मिकता हमारा लक्ष्य बन जाता है। उस क्षण हमारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जो औज बनकर हमारे चेहरे से प्रकट होते हैं, जिससे जुड़कर और लोगों को भी अच्छा लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं कि पास में बैठे और भागने का मन किया, लेकिन कुछ लोग जब हमारे पास में बैठते हैं तो अच्छा लगता है, मन के विचार शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब साधुओं की संगति में बैठकर उनके उपदेशों को धारण करते हैं, उन पर चलते हैं, तब हमारे पापों का नाश हो जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये शॉर्टकट चाहते हैं कि आज हमने पाप कर लिए, कल को प्रेमानंद जी के दर्शन कर लिए, सियाराम जी के दर्शन कर लिए, और भी तमाम देवी देवताओं और साधु संतों के दर्शन कर लिए और हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो इस भ्रांति में मत रहना, क्योंकि अगर इस भ्रांति में रहे तो 84 के धक्के खाने में देर नहीं लगेगी। बात कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।